नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में बढ़ा जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा। जहरीली शराब से अब तक 40 लोगों की जा चुकी है जान। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आप देखिए, आंकड़ा बढ़ गया है। बिहार में शराब से, जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। अब 40 हो गई है इन लोगों की संख्या, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष इस पर जवाब मांग रहा था और जो जवाब नीतीश कुमार की तरफ से आया उसे लेकर भी हंगामा तेज हो गया। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या अब 40 हो गई है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा और सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक बेतुका बयान सामने आया, जिसे लेकर हंगामा हुआ। जहरीली शराब से मौत पर नीतीश का बेतुका बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, बयान ये कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है, नीतीश कुमार ये कहते हैं। आप सुनिए, जहरीली शराब से पहले भी मौतें हुई हैं। नीतीश कुमार की तरफ से ये बयान दिया गया। आपको सुनाएंगे कि क्या कहना नीतीश कुमार का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश पर निशाना। नीतीश कुमार की उम्र उन पर हावी हो गई है। गिरिराज सिंह की तरफ से बयान आया है, अफसर नीतीश की बात नहीं सुन रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे। तो गिरिराज सिंह आप देखिए यहाँ पर घेरते हुए नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से जो बयान आया है उसे लेकर भी यहाँ पर उन्हें घेरा जा रहा है नीतीश कुमार को। और साथ ही आप देखिए, बयान जो गिरिराज सिंह की तरफ से आया, केंद्रीय मंत्री की तरफ से आया, वो ये कि नीतीश कुमार की उम्र उन पर हावी हो गई है, अफसर नीतीश की बात सुन ही नहीं रहे हैं। क्या कहना है इनका, आप खुद सुनिए। देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है, और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी। दुर्भाग्य है इस राज्य का, बिहार का, जिस बिहार में जब से ये शराब नीति चला है कई हजार लोग मर गए और ज़्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता, और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का व्यवहार करते कि जो लोग, राज्य की जनता कभी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता। तो बिहार में 40 लोगों की जान चली गई है जहरीली शराब पीने के बाद से। इसे लेकर सियासत तेज है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी का हंगामा। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग अब हो रही है। नीतीश सरकार पर बीजेपी है हमलावर। जहरीली शराब से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में जो जवाब आता है नीतीश कुमार का, उसे लेकर भी अब उन्हें घेरा जा रहा है। तो विधानसभा के अंदर तो हंगामा हो ही रहा है, वही हाल विधानसभा के बाहर भी है, जहां पर बीजेपी का हल्ला बोल है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट देखिए आप। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है। बीजेपी के विधायक पोर्टिको में ही धरना पे बैठ गए हैं। तस्वीर देखिए कैसे, जो तमाम विधायक है वो धरना पे बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष धरना पे बैठे हैं और सभी लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें। विनोद जी, धरना पर क्यों आप? देखिए, ये पूरी तरह गुंडा राज स्थापित हो गया है। हम यहाँ विधान प्रतिपक्ष के नेता का माइक भी बंद हो गया है। विधानसभा को अप्रासंगिक बनाया जा रहा है और इस तरह की डिक्टेटरशिप आज तक देखी नहीं गई थी। लोकतंत्र के 70 सालों में ये तानाशाही नहीं दिखी थी। इसी तानाशाही के खिलाफ ये हम लोगों की कार्रवाई है। धरना जारी रहेगा। ये मुख्यमंत्री
ऐसे मुख्यमंत्री और आसन के लोगों को मैंने नहीं देखा जो पूरा कैमरा बंद करा दिया कि बाहर के लोगों को दिखाई नहीं। तो देखिए पूरा हंगामा विधानसभा परिसर में किस तरीके से हंगामा चल रहा है। मार्च कर रहे हैं तमाम जो विधायक हैं और ये लोग इस समय धरना से लेकर प्रदर्शन तक का दौर। तो देखिए पूरा विरोध तस्वीर विधानसभा परिसर की किस तरीके से हंगामा बरपा है। जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो इस वक्त परिसर में निकल कर आ गए हैं। विधानसभा परिसर उन्होंने वॉकआउट किया है। 1 घंटे तक अंदर सरकार से आमने सामने की स्थिति बनी रही। वेल में आकर बीजेपी के विधायक प्रदर्शन करते रहे, धरना पर बैठे रहे और जब सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो ये बाहर निकल कर आ गए और बाहर ये पूरा धरना और प्रदर्शन। तो चलिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। लेकिन बिहार में जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। मार्च 2022 की बात करें तो भागलपुर में 22 लोगों की जान गई है। बांका की बात करें तो यहाँ पर 22 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस जहरीली शराब की वजह से। मार्च 2022 में ही मधेपुरा में 3 लोगों की मौत की खबर आई जहरीली शराब पीने की वजह से। नवंबर 2021 की बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी कई लोगों की जान गई। फिलहाल इस बीच ये बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में बढ़ा है जहरीली शराब से मरने वाले लोगों का आंकड़ा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आप देखिए जिसे लेकर हंगामा हो रहा है। खबर ये कि जहरीली शराब पीने से लगातार ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो मौत का ये जाम है जिसकी वजह से बिहार में गई है 40 लोगों की जान। बिहार में बढ़ा है जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा। बीजेपी की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो शराब नीति लागू की गई है उसमें सरकार नाकाम रही है और ऐसे में नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नाकामी तो सामने आ ही रही है, साथ ही जो बयान सामने आया है वो गैर जिम्मेदाराना है। रजनीश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। रजनीश, चिंता वाली बात है क्योंकि ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है एक तरफ और दूसरी तरफ इस पर सियासत तेज होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए बिहार में जिस तरीके से सियासत तेज हुई है, बीजेपी के तमाम विधायक बाहर निकल कर आ गए हैं। इन्होंने वॉकआउट कर दिया है, धरना प्रदर्शन का दौर तेज है। ये क्यों हंगामा संजीव जी? सदन में कोई आवाज सुनी नहीं जा रही है। आज माइक बंद कर दिया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष का। ये कहाँ का न्याय है? और जनता भी जो देखती है लाइव टेलीकास्ट, वहाँ भी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, वो भी बंद कर दिया जा रहा है। आज सदन के अंतर्गत जितने मौतें हुई है जहरीली शराब से, उस बात के जवाब सरकार से मांगी जा रही है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। क्या कह रहे हैं जनक जी? माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी हमारे विषयों को दाब रहे हैं, केवल सत्ता पक्ष का सुन रहे हैं। और मैं एक बात कहूँ कि कल जो इस विधानसभा का सदस्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, विधान परिषद के सदस्य हैं, और कल उन्होंने जो गाली देने का काम किया है इस सदन के सदस्यों को, नहीं ना, वो जो माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको, उनका केवल सुन रहे हैं बिहार विधानसभा। ये मंदिर जो है, इस मंदिर के आकार को बिहार विधानसभा ने तोड़ा है और केवल सरकार को सुन रहे हैं। यह प्रतिपक्ष की भावनाओं का अनादर कर रहे हैं। निकी हेम्ब्रम जी, एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं महिलाओं की आवाज सुन के हमने शराबबंदी की और आप लोग शराबबंदी पर हंगामा कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर नीतीश कुमार के बेतुके बयान पर बीजेपी हमलावर है। नीतीश के बयान पर शर्मिंदा हुआ रविशंकर प्रसाद की तरफ से बयान आया है। शराबबंदी नाकाम हुई है, राजीव प्रताप रूड़ी ये कहते हैं, और छपरा में शराब से 50 लोगों की जान जा चुकी है। राजीव प्रताप रूड़ी की तरफ से ये बयान आया। तो आप देखिए ये संख्या लगातार बढ़ रही है और इसे लेकर जो सियासत तेज हुई है, अब बीजेपी की तरफ से इस पर हमला किया जा रहा है। हमलावर है बीजेपी। राजीव प्रताप रूड़ी जी हैं, उनसे बात करते हैं। रूड़ी जी, सारण में आंकड़ा लगातार शराब पीने वालों, मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जी, 50 से अधिक की सूची मेरे पास है और जैसे जैसे पोस्टमार्टम हो रहा है वैसे जानकारी हो रही है। आखिर इस सवाल का उत्तर कौन देगा कि नीति बनी, नीति का परिणाम इतने गरीबों का मौत जहरीली शराब पी करके, आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन? लगातार नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनकी नीति फेल है या लोग शराब पीने से मर रहे हैं। अगर इतने प्रत्यक्ष रूप से जहरीली शराब पीने के बाद भी अगर वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो लोकतंत्र।
चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अफ्रीकी देश कांगो में सैलाब ने बरपाया है कहर। कांगो की राजधानी किंशासा में भारी तबाही मची है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कांगो की राजधानी किंशासा में भारी तबाही मची है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अपनी जान बचाते हुए लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो लोग जहां पर हैं वहां पर फंसे हुए हैं और कड़ी मशक्कत कर रहे हैं अपनी जान बचाने की। भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। बाढ़ जैसे हालात हैं और उसके बाद लैंडस्लाइड भी हो गई है। तो आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह की परेशानी हो रही होगी। कांगो में कुदरत का सितम ये लोग सह रहे हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बाढ़ और बारिश का ये कहर झेल रहे लोग अपनी तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देखिए अपनी जान बचाते हुए। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने। कांगो में जो सैलाब आया है ये आप देखिए, यहाँ पर भी जो सड़कें हैं वो समंदर बन चुकी हैं और अब तक 130 लोगों की जान जा चुकी है। और ब्राजील की बात करें तो यहां पर भी सैलाब से तबाही मची है। ब्राजील के पेट्रोपोलिस में भारी बारिश हुई है। इस बारिश के बाद यहां पर भी सैलाब आ गया है। तो आप देखिए यहां पर भी हालात कांगो जैसे ही बने हुए हैं। भारी बारिश और भारी बारिश के बाद सैलाब, यहां पर भी जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ब्राजील में ये देखिए आप तस्वीर, सैलाब से तबाही किस तरह मची है। गाड़ियां यहां पर बहती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि ना लोग घरों के अंदर महफूज हैं और ना ही घरों के बाहर। पेट्रोपोलिस की तस्वीरें जहां पर भारी बारिश के बाद सैलाब आया है। दो तस्वीरें आपके सामने। भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। उन्हें कंट्रोल में करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो तमाम कोशिशें